बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 2 मई 2021 बरोज़ इतवार 20 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी उम्रा की, बात होगी वैक्सीन की, खरूज वदा खरूज नहाई, और इसके अलावा इंडिया की फ़्लाइट्स की एक बड़ी अपडेट और सऊदी एयरलाइन की एक नई अपडेट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में, स्पेशल फ़्लाइट्स की बात भी होगी। आपके सवाल जवाबात भी शामिल होंगे और भी बहुत सी जो है वो खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। कोरोना के बायस 2020 में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 70% कमी। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि कोविड-19 की वबा के बायस 2020 के दौरान उम्रा ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 70% कम रही है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने ट्विटर पर उम्रा 2020 के हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी किए, जिसमें बताया गया कि वज़ारत हज और उम्रा के रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 में उम्रा ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 70% कम हो गई। महकमा शुमारियात ने बताया कि 2020 के दौरान कुल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 58,22,942 रिकॉर्ड की गई। इनमें से 12.85% सऊदी और 66.08% गैर मुल्की बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन थे। इसके अलावा महकमा शुमारियात ने बताया कि अंदरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का तनासब 33.92% रहा। 2020 के दौरान बैरून मुमलिकत के उम्रा ज़ायरीन 38,48,025 से 48.4% कम रहे। ऐसा कोरोना वबा और कोरोना SOPs पर अमल दरामद की वजह से हुआ। जद्दा और ताइफ में करंतना की खिलाफ वर्जी पर 28 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जमान ने कहा कि जद्दा और ताइफ में करंतना की खिलाफवर्जी पर 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस तर्जमान ने बताया कि जिन 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया, ये तमाम कोरोना में मुब्तला थे। उन्हें आइसोलेशन की ताकीद की गई थी, लेकिन उन्होंने खिलाफवर्जी की, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी कानून के मुताबिक जो शख्स भी आइसोलेशन या करंतना की खिलाफवर्जी करेगा, 2 लाख रियाल जुर्माना या 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ईद पर कपड़ों की कीमतें कम हो सकती हैं। सऊदी अरब में सार्फिन इस ईद पर कपड़ों की दुकानों पर कम कीमत देख सकते हैं, क्योंकि रिटेलर्स ऑनलाइन शॉपिंग और कोरोना की आलमी वबा के दौरान जमा होने वाले स्टॉक को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक माहिर इक्तिसादियात ने बताया कि पिछले साल वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफे की वजह से कीमतें ज़्यादा हुईं, लेकिन ब्रेक्स और मार्टर रिटेलर्स और ऑनलाइन स्टोरों के माबैन जो कंपटीशन है वो इस प्राइस को कम कर सकता है। उनका कहना था कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान ई-कॉमर्स के अरूज ने कीमतों को मुनासिब सतह पर लाने का अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि इस ईद पर कपड़ों के रिटेल्स को मामूल से कम खरीदारों का इजाफी चैलेंज दरपेश है, यानी कपड़े की मामूल की बढ़ती हुई तलब नहीं होगी। उनका कहना था कोरोना की वबा के दौरान खर्च करने के जो मौके हैं वो बहुत महदूद है। घरों में बचत का लेवल बढ़ गया है, जो कि सार्फिन में अखराजात के इजाफे का बायस बन सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, सिक्योरिटी समेत कई अहम मुआहदे होंगे। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इनमें सलामती, मीडिया, माहौलियाती तब्दीली और दोनों ममालिक की सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल के दरमियान मुआहदे शामिल हैं। उनका कहना था कि इन मुआहदों से दोनों मुल्कों के अवाम फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों मुल्कों के खित्ते की सूरत हाल और कोरोना की वबा के दौरान अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरे से साबित होता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन के हसूल के लिए कोशा रहता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 7 से 10 मई तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ईद उल फितर की छुट्टियों पर खसूसी सफरी पैकेज मुतारिफ। UAE में फ़ज़ाई कंपनियों और ट्रैवलिंग एजेंसियों ने ईद उल फितर की तातीलात पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खसूसी पेशकशों का ऐलान किया है। 1200 दिरहम से पैकेज शुरू किए गए हैं। इसमें होटल, टिकट, रहायश, बुकिंग की फ़ीस और फ्री की इंश्योरेंस भी शामिल है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक ट्रैवलिंग एजेंसियों के 2 मैनेजर्स ने बताया कि ईद उल फितर की छुट्टियों पर ऑफर्स का मकसद लोगों को सफ़र पर आमादा करना है। उनका कहना था कीमतें ऐसी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र का प्रोग्राम बना सकते हैं।
इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने वालों को 5 साल कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना के फैलाव से बुरी तरह मुतासर होने वाले इंडिया से आने वाले लोगों को मुल्क में दाखिल होने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। उनका कहना था कि पीर से कोई भी ऐसा शख्स जो गुज़श्ता 14 दिनों के अंदर इंडिया में रहा हो, अगर ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुआ तो उसको कैद और जुर्माने की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही इंडिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है, जो कम से कम 15 मई तक जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने कैद व जुर्माने की सज़ा का ऐलान इस वक्त में किया जब मुल्क में बिलवास्ता परवाज़ों के जरिए इंडिया से आने वाले मुसाफिरों का पता चला, यानी कि लोग दूसरे कंट्री से होकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे। जैसा कि अभी दूसरी कंट्री से होकर लोग सऊदी अरब आ रहे हैं, तो उन्होंने उन पर भी सज़ाओं का और जुर्माने का ऐलान कर दिया है। बढ़ते हैं कुछ सऊदी अरब के बदलते हालात की तरफ। आपको बताते हैं खरूज नहाई के बाद दूसरे वीज़े पर क्या सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस 20 ममालिक के लिए 3 फरवरी 2021 से एक तरफा पाबंदी आयद की गई है। सफरी पाबंदियों के बाद जो बेशतर अफराद पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे मुल्कों में गए हुए थे, खात्मे के हवाले से दरियाफ्त कर रहे हैं कि पाबंदी कब ख़त्म होगी। इसके बारे में आपको बताते चलें कि सऊदी अरब के जो सऊदी एयरलाइन है उसने एक ताज़ा तरीन अपडेट दी है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन से सवाल किया गया उनके ट्विटर पर एक साहिब ने कि वो हेल्थ प्रैक्टिशनर है, यानी कि मेडिकल स्टाफ हैं, और उनकी जो फैमिली है उनका विज़िट वीज़ा लग चुका है और वो अपने मुल्क में जो है तैयार हैं वो टिकट करवाने के लिए। उनका पूछना था कि वो क्या कर सकते हैं। सऊदी एयरलाइन के सरकारी अकाउंट पे ट्विटर पे जो है वो जवाब दिया गया। उनका कहना था कि मेडिकल स्टाफ और उनकी फैमिली जो है वो सऊदी अरब में आ सकती हैं, वो अकेले भी आ सकती हैं या जो मेडिकल का जो स्टाफ है, जो स्पॉन्सर है, उसके साथ भी आ सकती हैं, और लेकिन उसके लिए उनको सबूत पेश करना होगा कि जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो। और इसके अलावा उनका कहना था कि सऊदी अरब में दाखिले के लिए अभी भी उन 20 ममालिक के लिए मुअत्तली शामिल है, यानी कि 20 मुल्क जिनमें से पाबंदी लगाई गई है वो अभी भी उसमें शामिल है, वो लोग सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। 20 ममालिक में इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इसके अलावा एक और आपको जो है बड़ी अपडेट देते चले कि इंडिया ने अपनी फ़्लाइट्स को 31 मई तक के लिए बंद कर दिया है। इंडिया ने पहले कहा था कि वो 30 अप्रैल को अपनी फ़्लाइट्स बहाल करने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इंडिया ने खुद अपने बॉर्डर्स को 31 मई 2021 तक के लिए बंद कर दिया है। 28 मुल्कों के साथ जिनके साथ उनका एयर बबल है उसके साथ जो है उनकी फ़्लाइट्स जारी रहेगी, बाकी के लिए अपने बॉर्डर को इंडिया ने बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ें भी 80% कम मुसाफरों के लिए करंतना को लाजमी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की मॉनिटरिंग और इक़दाम तजवीज़ करने वाली नेशनल कमांड ने मुल्क में आने वाले परवाज़ों के लिए नए शराइत और ज़वाबित लागू कर दिए हैं, और उनका कहना था कि जो परवाज़ों की तादाद है उसको 20% तक कम किया जा रहा है। 4 मई की रात 12 बजे से ये ज़वाबित लागू हो जाएंगे और 19 मई तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान आने वाले मुसाफरों को ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे पहले कोरोना की टेस्ट की मनफी रिपोर्ट साथ लाना होगी। एयरपोर्ट से निकलने से पहले मुसाफरों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले मुसाफरों का कोरोना टेस्ट मनफी आने पर उनको 10 दिन घर में लाजमी करंतना में रहना होगा, जबकि मुस्बत आने वाले मुसाफरों को सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जानब से मखसूस किए गए मराकज़ में उनके खर्चे पर 10 दिन करंतना में गुजारने होंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 146 अमवात हुई और उनकी 4696 मरीज़ पाकिस्तान के सामने आए हैं। अब लेके चलते हैं आपको जो है आपके सवालात जवाबात की जानब। याद रहे कि हुकाम की जानब से आपको बता रहे थे हम सफरी पाबंदियों का कि आपकी जो सवालात हैं कि पाबंदी कब ख़त्म होगी। याद रहे हुकाम की जानब से कोरोना वायरस के हवाले से हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे पाबंदियों के हवाले से सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए वज़ारत दाखिला की जानब से गुज़श्ता साल ही इकामों और क्रूजोदा की ऑनलाइन तजदीद की सहूलत फराहम की जा चुकी है। वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से बाहर हैं और वन वे फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से नहीं आ सकते, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अली मजहर जो कि इस वक्त छुट्टी पर पाकिस्तान गए हुए हैं, दरियाफ्त करना चाहते हैं कि फ़्लाइटों पर पाबंदी की वजह से सफ़र मुमकिन नहीं, क्या अपने अबशर अकाउंट से वो खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कर सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का इख्तियार जो होता है वो सिर्फ कफ़ील को होता है, यानी कंपनी इस बात की ज़िम्मेदार है कि वो अपने कारकुन के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कराए। कानून के मुताबिक इकामा पर मुकीम कारकुन अबशर अकाउंट से अपने अहल खाना के खरूजोदा और इकामा की मुद्दत में तोसी करा सकता है, लेकिन आपके जो कारकुन हैं उसके तमाम मामलात कफ़ील को ही अंजाम देना होते हैं। नियाज़ अली खान ने सवाल किया है कि खरूज नहाई वीज़ा लेने के बाद दूसरे वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं।
खरूज नहाई के बारे में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि वो तारकीन जो खरूज नहाई वीज़े पर सऊदी अरब से जाते हैं उन पर किसी किस्म के कानून की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं होती। वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। याद रहे, सऊदी अरब में डिपोर्ट होने वाले और खरूजों पर जाकर वापस ना आने वालों के लिए नए कानून के मुताबिक अब भी फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि पहले 3 साल हुआ करती थी। इसके अलावा अली खान जानना चाहते हैं कि 2015 में वो हरूब हुआ था और डिपोर्ट किया गया, अब दोबारा आ सकता हूं या नहीं। इस हवाले से आपको सही और हतमी और फाइनल मालूमात जवाज़ात से ही हासिल हो सकती हैं। इस तरह के केसेस में दुरुस्त मालूमात के लिए जवाज़ात को ईमेल पर अपना पुराना इकामा और पासपोर्ट नंबर आप भेजकर उनसे सवाल कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की। आज वंदे भारत मिशन के तहत टोटल 5 फ़्लाइट्स इंडिया के लिए जाएंगी। पहली फ़्लाइट जद्दा से कोझिकोड SG36 जाएगी। लखनऊ के लिए 3 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से, एक रियाद और एक दम्माम से। इसके अलावा मुंबई के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से, जो कि SV968 है। पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं, 3 इस्लामाबाद, 1 कराची, 3 लाहौर और 2 मुल्तान के लिए टोटल फ़्लाइट जाएंगी, और जिसमें से जो है बाकी का कंप्लीट स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपको लेकर चलेंगे मजीद खबरों की तरफ। सऊदी अरब का इस्लामाबाद में मस्जिद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का तोहफा। सऊदी अरब में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तरह बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में 80 कनाल पर मुहित मस्जिद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तमीर करेगा। हफ्ते को इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सऊदी अरब ने फैसल मस्जिद की तरह बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर 12,000 नमाजियों की गुंजाइश पर मबनी 80 कनाल पर मस्जिद तमीर करेगा। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के केसेस एक बार फिर 1000 से ज़्यादा, 11 अमवात। सऊदी अरब में हफ्ता 1 मई को कोरोना के नए केसेस तीसरे दिन भी 1000 से ज़्यादा आए हैं और एक्टिव केसेस 9000 से बढ़ गए हैं। तबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1048 मरीज़ सामने आए, जबकि 964 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 11 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 6968 हो गई है। मस्जिद हराम में 2.5 लाख ग्रीन छतरियाँ तकसीम की जाएंगी। सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने मस्जिद हराम में ज़ायरीन को धूप से बचाने के लिए और बारिश से बचाने के लिए 11,520 छतरियाँ तकसीम की हैं। छतरियाँ खुदाई, अल-जमरात और अमीर मोतबर रोड सेंटर में तकसीम की गई हैं। रमज़ान भर छतरियों की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर 2.5 लाख छतरियाँ ज़ायरीन में तकसीम करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। वज़ारत की फील्ड टीमें रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक छतरियाँ तकसीम करने का काम कर रही हैं। तकसीम के दौरान कोरोना SOPs की पाबंदी भी की जा रही है। उम्रा ज़ायरीन ने छतरियों की तकसीम के प्रोग्राम पर वज़ारत इस्लामी अमूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे माहौल में जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, छतरियों की तकसीम एक अहम और एहसन इक़दाम है। नमाजियों के कोरोना मुब्तला होने पर मज़ीद मसाजिद को बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने सऊदी अरब के 8 इलाकों में 29 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने पर 29 मसाजिद आर्ज़ी तौर पर बंद की हैं। 83 रोज़ के दौरान 943 मसाजिद आर्ज़ी तौर पर बंद की गई। 908 को सैनिटाइजिंग और हिफ़्ज़ाने सेहत के इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद बहाल कर दिया गया। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।